आईपीएल 2026 का छठा मैच ये सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि ये था रणनीति और आक्रामकता का एक जबरदस्त टकराव। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में सनराइजर्स हैदराबाद ने 65 रनों की एक बड़ी जीत के साथ एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। इस मैच की कहानी ना बिल्कुल दो अलग अलग हिस्सों में बंटी हुई थी। एक तरफ थी एसआरएच की तूफानी बल्लेबाजी और दूसरी तरफ थी उनकी पारी को फिर से बनाने की कोशिश, मतलब एक क्लासिक क्रिकेट ड्रामा। और इस मैच को जो बहुत और भी खास बनाती है वो ये है कि ये इस टूर्नामेंट का पहला ऐसा मैच था जिसमें किसी टीम ने अपने स्कोर को सफलतापूर्वक डिफेंड किया। इसने आने वाले मैचों के लिए एक नया ट्रेंड ही सेट कर दिया। तो मैच से पहले माहौल कैसा था? देखिए, दोनों ही टीमें अपना पिछला मैच हार कर आ रही थी, तो प्रेशर बहुत ज्यादा था। ये एक तरह से करो या मरो वाला मुकाबला बनता जा रहा था। अगर हम आंकड़ों को देखें तो केकेआर का पलड़ा हमेशा से ही एसआरएच पर भारी रहा है, और खासकर अपने घरेलू मैदान ईडन गार्डन्स में जो उनका किला माना जाता है, वहां केकेआर को हराना किसी भी टीम के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। लेकिन 2026 की एसआरएच एक नई पहचान के साथ मैदान में उतरी थी। उनका ट्रेविस अप्रोच यानी ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की अल्ट्रा एग्रेसिव ओपनिंग जो किसी भी बॉलिंग अटैक को तहस नहस करने का दम रखती है। और हुआ भी वही। मैदान पर उतरते ही एसआरएच ने अपनी इसी नई पहचान का सबूत दिया। उनकी बल्लेबाजी का जो पहला हिस्सा था वो किसी धमाके से कम नहीं था। पावर प्ले में 84 रन, मतलब एसआरएच के ओपनर्स ने केकेआर के गेंदबाजों पर ऐसा हमला बोला कि लगा जैसे मैच पहले 6 ओवरों में ही खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये एक स्टेटमेंट था। खासकर वो एक ओवर जब अभिषेक शर्मा ने केकेआर के मुख्य स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की धज्जियां उड़ा दी। एक ही ओवर में 25 रन जड़ दिए। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये केकेआर के लिए एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका था। लेकिन जब लग रहा था कि एसआरएच तो आराम से 250 पार कर जाएगी, तभी मैच में एक नाटकीय मोड़ आया। ब्लेसिंग मुजराबानी की अगुवाई में केकेआर के गेंदबाजों ने खेल को वापस अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया, और बस देखते ही देखते एसआरएच का टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। स्कोर जो 111 पर 1 विकेट था, वो अचानक 118 पर 4 विकेट हो गया। खेल पूरी तरह से पलट चुका था। अब इस अचानक हुए पतन के बाद एसआरएच को पारी फिर से बनानी थी, और यहीं पर दो प्रमुख खिलाड़ियों ने मैच का रुख एक बार फिर अपनी तरफ मोड़ दिया। मैदान पर एंट्री हुई हेनरिक क्लासन और नीतीश कुमार रेड्डी की। इन दोनों ने न केवल उस तूफान को झेला, बल्कि एक ऐसी साझेदारी बनाई जिसने मैच की नींव ही रख दी। उनकी 82 रनों की साझेदारी ये सिर्फ रनों के बारे में नहीं थी, ये दबाव को संभालने की एक मास्टर क्लास थी। रणनीति बिल्कुल साफ थी। पहले पारी को संभालो, स्ट्राइक रोटेट करो और फिर सही समय पर आक्रमण करो। और इसी शानदार पुनर्निर्माण की बदौलत एसआरएच एक ऐसे स्कोर तक पहुंच गई जो एक समय पर बहुत मुश्किल लग रहा था, 226 रन। ईडन गार्डन्स में ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य था। तो अब बारी थी केकेआर की, और उनकी चेज की शुरुआत भी एसआरएच की पारी की तरह ही विस्फोटक हुई। एक पल के लिए तो लगा कि शायद इतिहास खुद को दोहरा रहा है। फिन एलन ने आते ही जो तबाही मचाई, सिर्फ 7 गेंदों में 28 रन, जिसमें पहले ही ओवर में 24 रन शामिल थे। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि केकेआर इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेगी। लेकिन क्रिकेट है ना, जितनी तेजी से एलन की पारी शुरू हुई थी, उतनी ही तेजी से उसका अंत भी हो गया, और उनके विकेट के साथ ही मोमेंटम का पेंडुलम एक बार फिर एसआरएच की तरफ झुक गया। लेकिन केकेआर की चेज का सबसे बड़ा और निर्णायक मोड़ अभी आना बाकी था, एक ऐसा पल जिसने मैच का नतीजा लगभग तय कर दिया था। क्या ये आईपीएल 2026 का अब तक का सबसे अजीब पल था? एक ऐसा रनआउट जिसने केकेआर के पतन की पूरी कहानी लिख दी। रघुवंशी और कैमरन ग्रीन के बीच रनआउट को लेकर जो उलझन हुई, इस एक पल ने केकेआर के खेमे में खलबली मचा दी। ये सिर्फ एक विकेट नहीं था, ये उनकी हार की शुरुआत थी। और इस रनआउट से जो मोमेंटम मिला, एसआरएच के गेंदबाजों ने उसका पूरा फायदा उठाया। उनकी रणनीति साफ थी, पिच से जो पकड़ मिल रही है उसका इस्तेमाल करो। नीतीश रेड्डी और जयदेव उनादकट ने अपनी धीमी गेंदों और कटर से केकेआर के बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रख दिया। तो इस रोमांचक मुकाबले के बाद दोनों टीमों के लिए बड़े सबक क्या हैं? आइए इस मैच के अंतिम सामरिक फैसले पर एक नजर डालते हैं। केकेआर के लिए बड़ी समस्याएं सामने आई हैं। उनकी गेंदबाजी में गहराई की कमी साफ दिखी, मध्य क्रम में कोई बड़ी साझेदारी नहीं बनी, और सबसे बड़ा सवाल, कैमरन ग्रीन जो एक इतने महंगे खिलाड़ी हैं, वो गेंदबाजी क्यों नहीं कर रहे हैं? इस मैच ने पूरे आईपीएल को 3 एकदम साफ संकेत दिए हैं। पहला, 200 से ऊपर का स्कोर अब एक नया नॉर्मल है। दूसरा, पावर प्ले में कौन हावी होता है ये बहुत मायने रखता है। और तीसरा, अंत में स्मार्ट गेंदबाजी ही मैच जिताती है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद असली सवाल ये है कि मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था? क्या वो एसआरएच का विस्फोटक पावर प्ले था, या क्लासन और रेड्डी की वो समझदारी भरी साझेदारी, या